लेकिन ये जो आंदोलन है 134 साल पुराना है। और आप खुद महसूस कीजिए कि कोई भी आंदोलन को 134 साल नहीं जब लगता। तक 1949 एक्ट रद्द नहीं हो जाता और महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथों में पूरी तरह से यानी पूर्ण नियंत्रण और संचालन बौद्धों के हाथों में आए, हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। नमस्कार, जय जोहार। मैं महेंद्र लेंझारे। आप देखना शुरू कर चुके हैं द ब्लूप्रिंट। बौद्धों का महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो लगभग कई वर्षों से चल रहा है, वो फिर से तूल पकड़ा है। और जो है 12 फरवरी 2025 से फिर एक बार जो है नए जोश के साथ बौद्धों ने अपने जो है मुक्ति आंदोलन के लिए कमर कस ली है। और बिहार बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए उन्होंने फिर से सामाजिक एकता का यहाँ पर संदेश दे रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष में जिसकी आग जो है भारत में पूरे फैल चुकी है। वहीं बड़ी संख्या में बौद्ध गांव-गांव और शहर-शहर में आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को जो है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव कलेक्टर ऑफिस के सामने भी जो है बौद्धिस्ट लोग बैठ कर यहाँ पर अपना आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक यहाँ आंदोलन जारी रखा गया है। इसका जो है नेतृत्व भंते धम्मतप द्वारा किया जा रहा है। बौद्धों का ये मांग है कि जो पुराने समय से जो बीटी एक्ट लागू हुआ है उसे ख़त्म किया जाए और बौद्ध गया जो है पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में सौंपा। इस आंदोलन से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या इसकी रूपरेखा है। जी बताएंगे इस आंदोलन के बारे में, कैसे बैठे हैं आप लोग? मैं सबसे पहले द ब्लूप्रिंट प्रिंट मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी जो आवाज़ है सरकार तक पहुँचे और देश दुनिया तक पहुँचे, इसलिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। हम लोग जो धरने आंदोलन में बैठे हैं, वैसे कलेक्टर कार्यालय के सामने आज का 13वां दिन है, लेकिन ये जो आंदोलन है 134 साल पुराना है। और आप खुद महसूस कीजिए कि कोई भी आंदोलन को 134 साल नहीं लग सकता है। अभी इस स्वतंत्र भारत में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, है ना। और उस धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने सड़कों पे कील ठोक दिया था। तो वो भी आंदोलन को यानी 1 से 1.5 साल में उस आंदोलन का परिणाम सामने आया। लेकिन बौद्धों के आंदोलन को 134 साल लगना, मतलब आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग जो है 134 साल क्यों ना लग जाए, हम निरंतर बैठे हैं और हमें आशा विश्वास है कि आने वाला समय हमारे लिए सकारात्मक होगा। और मैं आपको ये बता दूं, इस 134 साल पहले शुरू हुए आंदोलन को 58 साल बाद बीटी एक्ट आया। कितने साल बाद? 58 साल लग गया। यानी 134 साल पहले महंत का हिंदुओं का पूर्ण कब्जा था। यहाँ तक कि कोई अवसरों पे यानी महंत द्वारा जो पवित्र बोधि वृक्ष है, उस बोधि वृक्ष के पास में जहाँ भगवान बुद्ध बैठ के जो ध्यान साधना करते किए, ज्ञान को प्राप्त किए, सम्यक संबुद्धि के ज्ञान को प्राप्त किए, उस स्थान पर पशु बलि दी जाती थी। भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए उपासक उपासिकाओं का बौद्धों को कोई अधिकार नहीं था। इतनी अमानवत तरीके से बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ में व्यवहार किया जाता था। लेकिन अनागारिक धम्मपाल जी ने 1891 में उन्होंने धरने को प्रारंभ किया। वो धरना आंदोलन के जरिए से, जन जागृति के जरिए से और हाई कोर्ट के जरिए से उन्होंने एक जीत कर आए और बौद्धों को पूजा करने का अधिकार वहाँ मिला। और फिर 58 साल बाद बीटी एक्ट आया। तो 58 साल बीटी एक्ट आया तो उसमें 4 बौद्ध, 4 हिंदू और कलेक्टर उसका पदेन अध्यक्ष होगा, ये इस तरीके से है। लेकिन वो भी अनागारिक धम्मपाल जी के निधन के पश्चात उनके शिष्य के हयात में वो बीटी एक्ट आया। एक राजेंद्र प्रसाद जो है, उन्होंने एक समझौता कराया, लेकिन बौद्धों को वो स्वीकार नहीं था। लेकिन वो समझौता था, लेकिन वो समझौता आज भी हम उसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन 4 बौद्ध करके पहली बात 58 साल पहले बात वो आया। लेकिन हम उस बीटी एक्ट 1949 जो काला कानून है उसके खिलाफ हम खड़े हैं, क्योंकि वो असंवैधानिक है। क्योंकि भारत
देश में संविधान 1950 में लागू हुआ और भारतीय संविधान के अनुच्छेद ये कहते हैं कि और 1950 के पूर्व जो है ना पहले जितने भी कानून थे वो सब शून्य होना चाहिए, लेकिन जो कानून है यानी 75 साल बाद भी वो शून्य नहीं हो पाए। मतलब कितनी बड़ी बात है बताइए, 75 साल लगे शून्य नहीं हो पाए और ये सरकार चला रही, जो हमारे जनप्रतिनिधि है केंद्र में हो राज्य में हो, वो जनप्रतिनिधि उसे चला रही। क्यों चला रही है? क्योंकि वो गैर बुद्धिस्ट लोग जो है हिंदू लोगों का वो प्रतिनिधित्व करते, इसलिए उसको चला रही। हम बौद्धों को उतना ध्यान नहीं दे रहे। तो हम इसलिए 1949 बीटी एक्ट के खिलाफ है। हम पूर्णतः बीटी एक्ट को निरस्त करवाना चाहते हैं और पूर्णतः बौद्धों का प्रबंधन बौद्धों को मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से कलेक्टर सामने कार्यालय के सामने हम धरने में बैठे हैं। हम राज्य सरकार, हम अपने खुद राज्य सरकार से मांग करते हैं, हम अपने विधायक सांसद जी से मांग करते हैं, जनप्रतिनिधि से मांग करते हैं, अगर आप हमें अपना वोटर समझते हो, अगर आप हमें अपना जनता समझते हो, तो आपकी भूमिका होना चाहिए। केंद्र सरकार को आपको लिखना चाहिए, बिहार के राज्य सरकार को लिखना चाहिए कि नहीं भैया, हमारे राज्य के बौद्ध लोग महाबोधि महाविहार उनका बहुत पवित्र स्थल है, उसको लेकर दुखी और पीड़ित क्षुब्ध है, तो आप उन्हें सौंप दिया जाए। लेकिन 13 दिन हो गया, एक अधिकारी भी हमसे संपर्क नहीं कर रहे, अधिकारी संपर्क नहीं कर रहे, विधायक सांसद संपर्क नहीं कर रहे। एक वोट लेने के लिए विधायक सांसद लोगों के घर घर जा जाके हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ रहे? अभी कितना दिन हो गया आप लोग का आंदोलन? हमारे आंदोलन को 13 दिन हो गया है और 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हमारा आंदोलन चलेगा। 29 जुलाई को हम माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक फैसला आने वाला है। हम बहुत आशान्वित है कि वो फैसला हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि पूरा एविडेंस है। क्योंकि राम मंदिर का फैसला श्रद्धा पे आया था, लेकिन हमारे पास में तो पुरातात्विक अवशेष है, पुरावा है, तो हम आशा करते कि वो हमारे पक्ष में आएगा। अगर हमारे पक्ष में भी नहीं आएगा तो ये आंदोलन अनवरत चलते रहेगा। और उसका मांग आंदोलन जो है अभी लगातार चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है, तो इसके बारे में बताएं। ये हमारा आंदोलन जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो धरना है वो 12 जो है फरवरी से चालू है, 12 फरवरी से चालू है और लगातार चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है। अभी तो बौद्ध गया के गांव-गांव में भी चल रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन है, राज्य स्तरीय आंदोलन है राजनांदगांव में, दुर्ग में भी चल रहा है और ये लगातार चलता रहेगा जब तक 1949 एक्ट रद्द नहीं हो जाता और महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथों में पूरी तरह से यानी पूर्ण नियंत्रण और संचालन बौद्धों के हाथों में आए। हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और जब यदि नहीं होता है तो भी हम लगातार बैठे रहेंगे यहाँ पर। और हमारी जो है यहाँ पे भारतीय बौद्ध महासभा और महिला सशक्तिकरण संघ छत्तीसगढ़ के पूरे और यहाँ राजनांदगांव के बौद्ध कल्याण समिति, उपासक उपासिकाएं, पूरे जिले के पूरे छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पर बौद्ध अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज तो काफ़ी तादाद में है और हमने 10 तारीख को यहाँ पर जो है वर्षावास का दिन था और हम लोगों ने ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया है और उनसे कहा है कि हमारी बातें बिहार सरकार तक पहुँचाएं और 1949 एक्ट को रद्द करने के लिए उनकी भूमिका होनी चाहिए। हमारे साथ जो है इस आंदोलन में जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम बताएंगे? कन्हैया लाल खोबरागढ़े। इस आंदोलन के बारे में बताएंगे कि कब से बैठे हैं और क्या मांग लेकर बैठे हैं? यह जो राजनांदगांव जिले के जिला मुख्यालय कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं, उसका आज ये 13वां दिन है और बैठने का मुख्य कारण है कि भारत के बिहार राज्य में बौद्धकालीन जो सबसे बड़ी हमारी संपदा है, सम्राट अशोक के द्वारा बनाई गई महाबोधि मंदिर नहीं टेम्पल है ना, तो उस संबोधि वहाँ पर सिद्धार्थ ने पाया था, इसलिए वो जगह विश्व के बौद्धों के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है। भारत में जो है ये बौद्धकालीन जो विरासत है, यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं खुदाई के दौरान जो मिलते हैं, उसके बाद भी जो है आप लोग को बौद्ध को मंदिरों को पाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? सवाल यह है कि ये प्रकृति का नियम है कि जिसकी चीज़ है उसको मिलना चाहिए, है ना। उदाहरण के तौर पर हमारे इस देश के हिंदू भाइयों ने बाबरी मस्जिद को तोड़कर और वहाँ पर अपना राम का जन्म होने के कारण उस भूमि को प्राप्त किया। उस भूमि को प्राप्त करने में क्या किया उस घटना पर नहीं जाऊँगा, परंतु उन्होंने प्राप्त किया, है ना। और प्रकृति का नियम भी कहता है कि भाई यदि वो हिंदू है,
अपने हिंदू मंदिरों पे वो उसका अधिकार होता है, उसकी समितियाँ, हिंदू लोगों की समितियाँ चलाती है, सिखों के गुरुद्वारों को सिखों की समितियाँ चलाती हैं, और मुस्लिमों की मस्जिदों को मुस्लिम लोग चलाते हैं। तो बौद्धों के इस महाविहार को बौद्ध क्यों ना चलाए, उसको संचालन करने की बौद्धों की समिति क्यों ना बने। इसीलिए ये बौद्ध अपनी धरोहर को मांग रहे हैं। और ये बुद्ध गया भी आंदोलन चल रहा है लगातार, कुछ बौद्ध भिक्षु जेल में भी हैं, और हम लोग जब तक बुद्ध गया का महाविहार बौद्धों को नहीं मिलेगा, आंदोलन ऐसा ही शांतिपूर्ण आंदोलन चलेगा, क्योंकि हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं। तोड़ फोड़, आगजनी, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हम बौद्धों को शोभा नहीं देता। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात बोली, आंदोलन तो करना पड़ेगा, अधिकार पाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, लेकिन आंदोलन करने वालों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी राष्ट्रीय संपत्ति को बिल्कुल क्षति न पहुंचे, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है। तो बाबा साहब की इस वचनों को लेकर हम अपने आंदोलन में शांतिपूर्वक वातावरण से ही देश का इतिहास, भारत का इतिहास बताते हुए लगे हुए हैं। और इसके छत्तीसगढ़ में भूजा धम्मतप जी के नेतृत्व में है, उस आयोजन समिति में हम भी हैं, और उन्हें पूरे छत्तीसगढ़ का सहयोग मिल रहा है कि भारतीयों की बौद्ध धर्म की जो आस्था रखने वालों की, क्योंकि दुनिया के लोग उस पर आस्था रखे हुए हैं, तो भारत सरकार बीटी एक्ट 94 को नष्ट करे और हम लोगों को वो बुद्ध विहार नहीं 49 का 49 का बीटी एक्ट समाप्त करें और बुद्ध विहार संवैधानिक रूप से बौद्धों को सौंपे। हम देश के